रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। तो 18 सेंचुरी में मोस्ट ऑफ दी जो मैन और वुमेन होते थे उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस वजह से इमेजेस और सिंबल्स को यूज़ करके, प्रिंटेड वर्ड्स को यूज़ करके जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ होते थे उन्हें कम्युनिकेट किया जाता था। ब्रोकन चेन का एक सिंबल था, ये बताता है एक चेन में बंधे होना। बंधी हुई चेन क्या बताती है? स्लेवरी को बताती है। तो ये चेन जो थी ब्रोकन थी, मतलब कि अब वो स्लेवरी में नहीं है, अब वो फ्री हो गए हैं। बंडल ऑफ रोड्स। बंडल ऑफ रोड्स जो है ये यूनिटी को दर्शाती है कि एक सिंगल रोड को कोई भी इजीली तोड़ सकता है, बट अगर वो सब यूनाइट हो गई तो एक पूरा बंडल है अगर रोड्स का, तो उसको तोड़ना डिफ़िकल्ट है। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। ये जो है इग्नोरेंस के जो लोगों में पर्दा था, इग्नोर करते थे अपने राइट्स को, अपने राइट्स के बारे में ही नहीं जानते थे। तो ये उसके बारे में कि अब जो है लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं। ये है स्कैप्चर जो कि सिंबल है, रॉयल पावर का सिंबल है। स्नेक है जो कि अपनी टेल को बाइट कर रहा है। ये एटर्निटी को दिखाता है, मतलब कि ना ही कोई बिगिनिंग है ना ही कोई एंड है। क्योंकि सर्कल बन गया ना ही कोई बिगिनिंग है ना ही कोई एंड है, एटर्निटी को दिखाता है। रेड फ्रेगियन कैप। ये कैप जो है जो स्लेव फ्री हो जाता था, जो गुलाम नहीं रहता था, वे लोग पहनते थे। ब्लू वाइट एंड रेड, ये जो कलर हैं ड्रेस में वो ब्लू वाइट एंड रेड हैं, जो कि नेशनल कलर हैं फ्रांस के। ठीक है। अब ये विंग्ड वुमन जो है ये पर्सोनिफाई करती है लॉ की तरफ कि सब इक्वल हैं, और लॉ टैबलेट जो है, लॉ जो है इज़ सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अब देखते हैं कि फ्रांस में किस तरीके से मोनार्की जो है वो एबोलिश हुई एंड फ्रांस एक रिपब्लिक बना। रिवॉल्यूशन होने के बाद 1789 में और 91 तक, 1791 तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी आ गई थी। तो लुइस 16 अब इस बात से परेशान हो गया था। बाकी की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो, उन्हें भी ये सही नहीं लग रहा था। प्रूशिया है, ऑस्ट्रिया है, उन्हें लग रहा था कि कल तो हमारे इधर भी हो सकता है जो कि आज फ्रांस में हो रहा है। तो उन्हें भी अपने थ्रोन का खतरा हो गया था। तो इस वजह से क्या होता है कि लुइस 16 एक सीक्रेट नेगोशिएशन में आता है प्रूशिया के किंग के साथ। नेबरिंग कंट्रीज़ के भी रूलर्स होते हैं, वे लुइस 16 के साथ मिलके नेशनल असेंबली के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जो नेशनल असेंबली थी, ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही नेशनल असेंबली 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है। वॉर डिक्लेयर हो चुकी थी तो मर्सेलिस से हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं मार्च करते हैं पेरिस की तरफ। मर्सेलिस से पेरिस की तरफ चलते हुए जाते हैं और एक सॉन्ग गाते हुए जाते हैं जो कि आज के टाइम पे नेशनल एंथम है फ्रांस का, मर्सेलिस। ठीक है। मर्सेलिस जो है वो मर्सेलिस से गाते हुए गए थे पेरिस तक, इसलिए उसका नाम मर्सेलिस है। और ये जो है मर्सेलिस सॉन्ग ये रोजेट डी एलेस्ले ने लिखा था। ठीक है। अब जब इतना सब कुछ लड़ाइयाँ हो रही थी, वॉर्स हो रही थी, तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ तो ऑब्वियस हैं, क्योंकि जो मेन थे वो तो फाइटिंग के लिए चले जाते थे और जो वुमेन थी उन्हें अर्न करना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी जो वो चाह रही थी कि अभी रिवॉल्यूशन को कैरी फर्दर किया जाए, क्योंकि अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ बनाया गया था 1791 में, उसमें सभी को तो राइट्स नहीं मिले थे। वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं था। 25 ईयर से ऊपर के जो मेन थे वो भी सभी वोट नहीं करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी वही करते थे। तो जो पुअर्स के पास अभी भी राइट्स नहीं थे और वुमेन्स के पास भी नहीं थे। तो अभी जो राइट्स के लिए लड़ाई करनी थी तो उसके लिए पॉलिटिकल क्लब्स फिर से बनाए जाने लगे। पॉलिटिकल क्लब्स में जो है डिस्कशन होते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर, और प्लान्स बनाए जाते थे कि क्या आगे हमें करना है। उन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में से एक पॉलिटिकल क्लब निकल के आया, जैकोबिन्स क्लब, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ।
ये एक सेंट जैकोब जो है पेरिस में, उनके नाम पर ये बना था। वुमेन भी इस जैकोबिन क्लब का पार्ट हुआ करती थी, और जैकोबिन क्लब की जो मेंबर्स होते थे उनकी ड्रेसिंग के बारे में अब हम देखते हैं। तो जो जैकोबिन क्लब के जो लोग होते थे उनकी ड्रेसिंग जो होती थी वो किस तरीके की होती थी। ये एक ट्राउज़र्स पहनते थे, जो वो लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र्स होते थे एज यू कैन सी। और ये खुद को अलग दिखाने के लिए नोबल्स से मतलब कि ये फैशनेबल सेक्शन जो होती हैं सोसाइटी की, नोबल्स वगैरह, उनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये इस तरीके के कपड़े पहनते थे। इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैकोबियंस क्लब का लीडर था, जो आगे चल के जो है लीड भी करेगा फ्रांस को। तो ये इनका लीडर होता था। और जैकोबिन क्लब के मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वही होते थे जो कि प्रॉस्परस सेक्शन से नहीं थे सोसाइटी के, क्योंकि यही लोग थे जिनको अभी तक राइट्स नहीं मिले थे। जैकोबिन्स थे, इन्हें सेंट क्लोटस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये नी ब्रेचेस नहीं पहनते थे। जो नोबल्स होते थे वो जो शूज़ पहनते थे वो नीज तक के होते थे, बट ये वो नहीं पहनते थे खुद को नोबल्स से अलग दिखाने के लिए। तो इसलिए ये जो है इन्हें सन्स क्लोटस भी बोला जाता था।